भक्तों, आज हम आप सभी को पितृपक्ष की एक बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसके सभी पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को चलिए कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से गरुड़ जी उड़ते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और उनके समीप रुक गए। तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, तुम आज किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हो? क्या किसी विशेष कारणवश तुम आकाश मार्ग से शीघ्रता से उड़ते हुए हमारे समीप आए हो? तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता और नेत्रों में जिज्ञासा झलक रही है। अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य अथवा महत्वपूर्ण विषय है जिसे कहने के लिए तुम यहाँ उपस्थित हुए हो। अतः निसंकोच होकर अपने हृदय की बात हमें बताओ। अब यह बात सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज यहाँ आपके चरणों में एक अत्यंत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरा हृदय जानना चाहता है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना और तर्पण करने से मनुष्य को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि इस काल में किया गया श्राद्ध, दान और पिंडदान पितरों को तृप्त करता है, किंतु इस विषय की वास्तविक महिमा क्या है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे नाथ, इस पितृपक्ष में जब कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए अन्न, जल और दान अर्पित करता है, तो उसके पितरों की आत्मा को किस प्रकार से शांति मिलती है और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशज पर कृपा बरसाते हैं तथा उनके जीवन से समस्त पितृदोषों को दूर करते हैं। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर मैं आज आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही जगत के आधार हैं, आप ही सृष्टि के नियंता हैं और आपसे बढ़कर इस प्रश्न का समाधान कोई नहीं बता सकता। कृपया मुझे यह रहस्य विस्तार पूर्वक समझाइए। गरुड़ जी के इस नम्र विनम्र वचनों को सुनकर भगवान विष्णु जी करुणा से मुस्कुराए और बड़े ही स्नेहपूर्वक स्वर में गरुड़ जी से कहने लगे, हे गरुड़, आज तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे मन का संदेह दूर करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु है। क्योंकि जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है, उनका तर्पण और पूजा करता है, उनके जीवन के समस्त दुख, क्लेश और विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पितृ ही वंश के आधार हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तो उनकी कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि, संतति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हे गरुड़देव, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से पितृपक्ष के पवित्र दिनों में अपने पितरों की पूजा अर्चना करता है, जल अर्पण करता है, श्राद्ध और दान करता है, उसके पितृगण अत्यंत ही प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य की समस्त बाधाएं जो हैं दूर होती हैं, जीवन में शांति एवं आनंद का संचार होता है। किंतु हे वंशराज, तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा पितृपक्ष के रहस्यों को और भी स्पष्ट करेगी और मानव जीवन में इसके महत्व को उद्घाटित करेगी। किंतु ध्यान रखना, इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा, तभी इसका वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कथा को मैं आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगा, और इतना ही नहीं बल्कि इसे समस्त देवलोक में भी प्रसिद्ध करूंगा, ताकि देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोग इस कथा की महिमा को जान सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। भक्तों, तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी के श्रद्धा और प्रतिज्ञा को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ जी को पितृपक्ष की बहुत ही पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। इसलिए आप सभी भी इस कथा को मनोयोग पूर्वक पूरी श्रद्धा से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और विशेष रूप से पितृदोष से वह मुक्त हो जाता है। भक्तों, जिस व्यक्ति पर पितरों का ऋण होता है, वह चाहे कितनी भी तपस्या या साधना क्यों न करे, उसे जीवन में पूर्ण सुख और सफलता नहीं मिलती। किंतु पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक की गई पूजा अर्चना
श्राद्ध और इस कथा का श्रवण उसके ऊपर से पितृ ऋण को समाप्त कर देता है। इसके फलस्वरूप उसके सभी कर्ज उतर जाते हैं। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि का वास होता है और घन आंगन ऐश्वर्य से भर उठता है। जो कन्या विवाह योग्य होती है उसे मनोकूल और योग्य वर प्राप्त होता है। जो दंपत्ति संतानहीन होते हैं उन्हें इस कथा के पुण्य प्रभाव से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशज को हर प्रकार का वरदान देकर उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, किसी प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रुचि नामक एक धर्मपरायण और तेजस्वी राजा राज्य करते थे। प्रारंभ में वे अपने राज्य का संचालन न्याय और धर्म से करते रहे, परंतु कालांतर में जब उनके हृदय में वैराग्य का भाव प्रकट हुआ तो उन्होंने मोह माया संसार का जो है उसे त्यागने का निश्चय किया। वे निडर होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और अपने भव्य महलों, राज सिंहासन और विलासिता को छोड़कर पृथ्वी का विचरण करने हेतु निकल पड़े। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को और भोग विलास को पूर्णतः त्याग दिया था। महलों में रहना तो दूर, उन्होंने प्रतिदिन केवल एक बार ही भोजन करना आरंभ किया और शेष समय वे वन में भटकते भटकते रहते, साधना और ध्यान में लीन रहा करते। उनके जीवन में ऐसा कठोर वैराग्य देखकर उनके वंशज पितृगण अत्यंत ही दुखी और व्यथित हो उठे। हे गरुड़देव, पितृगण आपस में चिंतित होने लगे और बातें करने लगे। हमारे वंशज ऋषि रुचि यदि इस प्रकार संसार से विमुख होकर केवल तपस्या में लीन हो गए तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इस वैराग्य से उनके कुल की परंपरा रुक जाएगी और वंश समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर उनके मन में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना हम स्वयं अपने वंश के पास जाकर उसे समझाएं और उसे इस कठोर वैराग्य का त्याग करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन जब ऋषि रुचि गहन ध्यान में लीन होकर अपनी तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक दिव्य प्रकाश के साथ उनके पितृगण वहां प्रकट हो गए। उनका अलौकिक और तेजोमय था स्वरूप। कुछ क्षण पश्चात जब रुचि ऋषि ने ध्यानावस्था से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सम्मुख 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा पाया। उनका यह अप्रत्याशित और दिव्य दर्शन देखकर ऋषि रुचि अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे तुरंत भूमि पर झुककर उन पितृगणों को साक्षात प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहने लगे कि हे महान आत्माओं, आप कौन हैं? आपके तेज और आभा से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही हैं। आपके स्वरूप से दिव्यता झलक रही है। कृपया बताइए कि आप किस लोक से पधारे हैं और किस कारणवश यूँ अचानक ही मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर रहे हैं। अवश्य ही आपके इस आगमन के पीछे कोई गूढ़ रहस्य है। कृपया करके मुझे छिपाइए मत, आप परिचय दीजिए अपना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर 4 दिव्य आत्माओं जो वास्तव में उनके पितृगण थे, अत्यंत ही स्नेह और करुणा से मुस्कुराएं और मधुर वाणी में बोले कि हे पुत्र रुचि, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हम तुम्हारे कुल के पितर हैं और तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण को देखकर अत्यंत ही दुखी हैं। तुमने संसार के समस्त भोग विलास और राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। यह तो उत्तम है, परंतु पूर्ण वैराग्य धारण करके तुमने गृहस्थ धर्म और वंश परंपरा को भी छोड़ दिया है। यह देखकर हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इसी कारण आज हम तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए हैं, ताकि तुम्हें समझा सकें और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की ओर पुनः प्रेरित कर सकें। पितरों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि रुचि उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अत्यंत ही आदरपूर्वक बोले, हे पितृगण, मैं आप सभी के दर्शन करके सचमुच कृतार्थ हो गया हूँ। आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर मेरा मन आनंद से भर उठा है, किंतु मेरे हृदय में एक गहन प्रश्न उठ रहा है कि आप सभी मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मैंने तो केवल इस संसार के मोह और बंधनों से मुक्त होकर वैराग्य का मार्ग अपनाया है। फिर भी यदि मेरे इस आचरण से आपको कष्ट पहुंचा है तो मैं निश्चय ही मेरी किसी भूल का परिणाम होगा। अतः हे पूज्य पूर्वजों, कृपया कर मुझ पर दया दृष्टि करें और मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप सब मुझसे असंतुष्ट हैं और दुखी हैं। आपकी वाणी मेरे लिए आदेश के समान होगी, इसलिए कृपया मुझे
सच्चाई से अवगत कराएं। तब वे सभी पितृगण गंभीर और करुणामय स्वर में ऋषि रुचि से कहने लगे, हे पुत्र, आज तुम विवाह क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं जानते कि विवाह मनुष्य के लिए स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का एक उत्तम और अनिवार्य मार्ग है? गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य शाश्वत बंधन में बंधा रहता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वो आधार है जिसमें रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याजकों की सेवा और पूजा करके श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। गृहस्थ देवताओं को स्वाहा शब्द के द्वारा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तृप्त करता है। वहीं अपने द्वार पर आने वाले अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से अपना लोक और परलोक दोनों संवारता है। परंतु हे पुत्र, तुमने विवाह नहीं किया, संतान उत्पन्न नहीं की, इसलिए ना तो तुम देवता के प्रति हो और ना ही पितरों के प्रति हो। अपने ऋण से मुक्त हो पाओगे। संसार में रहने वाले देवता, ऋषि और प्राणी सबके प्रति तुम प्रतिदिन ऋणी होते जा रहे हो। सोचो, जब तक संतान उत्पन्न नहीं होती तब तक तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा और संतान के बिना पितृतर्पण कैसे होगा? यदि पितृतर्पण नहीं होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव होगी? अतः समझ लो, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे कुल के लिए अन्याय होगा। यह मार्ग तुम्हें आनंद नहीं बल्कि केवल कष्ट ही देगा। मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें कठोर दुखों का भोग करना पड़ेगा। पितृगण की यह गंभीर बातें सुनकर ऋषि रुचि हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में अपने पितरों से कहने लगे कि हे पूज्य पितरों, मेरे हृदय में यह दृढ़ विश्वास है कि जीवन में विवाह करना अत्यंत ही दुखदायी होता है। विवाह के साथ नाना प्रकार के बंधन और उत्तरदायित्व आते हैं, जिनसे मनुष्य पाप का संग्रह करता है और अंत समय में वही उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसी विचार से मैंने अब तक किसी भी स्त्री के साथ विवाह का संकल्प नहीं किया है। मेरे विचार से स्त्री संग और परिग्रह मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि जितना अधिक मनुष्य संसार के बंधनों में उलझता है उतना ही वह आत्मा की स्वतंत्रता से दूर चला जाता है। किंतु जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करता है, ज्ञान के अमृत का पान करता है, उसी से अपनी आत्मा को निर्मल एवं अलौकिक करता है, वही मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। विद्वानों ने शास्त्रों में अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों और उनके बंधनों का विस्तृत वर्णन किया है। उनसे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी चंचल इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और तत्व ज्ञान के निर्मल जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहना चाहिए। यही सच्चा साधन है, यही वास्तविक मार्ग है। ऋषि रुचि की यह बात सुनकर उनके पितृगण गंभीर स्वर में आगे कहने लगे कि हे पुत्र, यह सत्य है कि इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित है, किंतु जान लो कि केवल यही मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह अधूरा है। मनुष्य को अपने अमंगल को दूर करने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए यज्ञ, तप और दान जैसे कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जब मनुष्य यज्ञ करता है, तपस्या करता है और निस्वार्थ भाव से दान देता है तो वह अपने जीवन से पाप और अशुभता को दूर करता है। यदि वह इन सब कार्यों को फल की कामना से रहित होकर करता है तो उसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म उसे बंधन में नहीं बांधते। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म भोग से नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म भी भोग के माध्यम से छीन होकर आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाते हैं। यही वास्तविक मार्ग है जो मोक्ष और परम कल्याण का द्वार खोलता है। पितरों की यह गहन बात को सुनकर ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि हे पितामह, वेदों में तो कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया के ही पुष्टि की गई है। मनुष्य जब कर्मों में उलझ जाता है तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। यही कारण है कि मैं कर्म के मार्ग से दूरी बनाकर वैराग्य के पथ पर चल रहा हूँ। अब आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके तो मैं पुनः मोह माया के बंधनों में बंध जाऊंगा। परिवार, संतान और भोग विलास के जाल में फंसकर मेरा अनिष्ट ही जो हो जाएगा। यही विचार मेरे हृदय में बार बार उठता है और इसी कारण मैंने अब तक विवाह संकल्प नहीं किया। ऋषि रुचि की यह बात सुनकर उनके सभी पितृगण गंभीर स्वर में किंतु करुणा और स्नेह से ओतप्रोत होकर उनसे कहने लगे कि हे पुत्र, यह सत्य है कि कर्म द्वारा जो भी कुछ किया जाता है
वह एक प्रकार से अविद्या ही होता है। किंतु स्मरण रखो कि विद्या का ग्रहण करना भी एक कर्म ही है, और शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। वही पुरुष उन कर्मों के माध्यम से निस्वार्थ भाव से धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हे पुत्र, शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि विवाह के बिना ना तो वह गृहस्थ धर्म का पालन कर सकता है और ना ही संतान उत्पन्न कर सकता है। और जब संतान ही नहीं होगी तो श्राद्ध कर्म कैसे होंगे? पितृ तर्पण और श्राद्ध के बिना पितरों की तृप्ति असंभव है, और जब पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। वास्तव में संतान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वंश आगे बढ़ता है। श्राद्ध और तर्पण की परंपरा चलती है और पितरों को संतोष व मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, हमारी यही कामना है कि तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह करने से तुम्हारे सभी कर्मों का क्षय होगा, जीवन में संतुलन आएगा और तुम्हें सफलता तथा सिद्धि की प्राप्ति होगी। किंतु यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। जब वंश ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी आत्माएं भी तृप्ति नहीं हो पाएंगी और हम पितृ में असंतोष का अनुभव करेंगे। अतः हे पुत्र, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और पितरों को संतुष्ट कर हमारा लोक को कल्याण करो। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे गरुड़देव, अपने पितरों के वचन को सुनकर ऋषि रुचि ने हृदय में गहन पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्हें यह अनुभूति हुई कि अब तक वे अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपने पूर्वजों को दुखी कर रहे थे। अपने इस आचरण को उन्होंने एक गंभीर भूल माना और उनके मन में गहरी ग्लानि उत्पन्न हुई। ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में अपने पितरों से कहा कि हे पूज्य, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मेरे शरीर में पूर्व जैसी शक्ति और यौवन नहीं रहा। ऐसे में कौन राजा अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देगा? और फिर मेरे जैसे वृद्ध पुरुष के लिए विवाह करना अत्यंत ही कष्ट में जीवन नहीं बन पाएगा। इस विचार से मृदा हृदय दुविधा में है। ऋषि रुचि की यह बात सुनकर उनके पितृगण करुणा और गंभीरता से उनसे कहने लगे कि हे पुत्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सब पितरों का पतन हो जाएगा और साथ ही तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। इतना कहकर वे दिव्य पितृगण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनके अचानक विलुप्त हो जाने पर ऋषि रुचि का हृदय अत्यधिक व्याकुल हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कारण मेरे पितरों की शांति भंग हो रही है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए उन्होंने अपने पितरों के मुक्ति के लिए विवाह करने का दृढ़ संकल्प किया और कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वे जहाँ जहाँ गए उन्हें कहीं भी विवाह योग्य कन्या की प्राप्ति ना हो सके। एक और पितरों के वचन उनके मन में बार बार गूंजते थे और दूसरी ओर कन्या ना मिलने की पीड़ा उनके हृदयों को उद्गन कर रही थी। वे निरंतर गहन चिंता में डूबे हुए मन ही में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए किस स्त्री से विवाह कर पाऊंगा, कौन सी कन्या होगी जो मुझे वृद्ध जैसे से विवाह करने को तैयार होगी। वे इसी चिंता में और संशय में लंबे समय तक डूबे रहे। अंततः गहन विचार के बाद उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस दुविधा का निवारण केवल परमपिता ब्रह्मा जी को ही बता सकते हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता हैं, वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। अतः मुझे उनकी तपस्या करनी चाहिए। यह निश्चय कर ऋषि रुचि एक वन में चले गए और वहां उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात, ग्रीष्म और शीत वर्षा और तपन का किसी का भी विचार किए बिना वे ध्यानस्थ होकर केवल ब्रह्मा जी का स्मरण करते रहे। इस प्रकार 100 वर्षों तक घोर तपस्या करने के उपरांत उनके तप से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी साक्षात उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण वन अलौकिक हो उठा। ऋषि रुचि ने अपने सामने साक्षात ब्रह्मा जी को देखा तो उनका हृदय अत्यंत ही प्रसन्नता और श्रद्धा से भर गया। वे भूमि पर दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब ब्रह्मा जी करुणा से मुस्कुराए और मधुर स्वर में ऋषि रुचि से कहने लगे कि हे रुचि, तुम्हारी तपस्या और अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने 100 वर्षों तक कठोर साधना करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए अब तुम निसंकोच होकर अपनी इच्छा व्यक्त करो। जो भी वरदान मांगोगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर ऋषि रुचि गदगद स्वर में उनको प्रणाम करके कहने लगे,
हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं विवाह करके संतान उत्पन्न करूं, ताकि उनका तर्पण हो सके, वे तृप्त होकर मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। किंतु हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही है। इस कारण मैं अत्यधिक व्याकुल और असमंजस में हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं और अपने पितरों की आज्ञा का पालन कर सकूं। ऋषि रुचि की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी करुणा से मुस्कुराए और उनसे कहने लगे, हे विप्र, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम संसार के प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा ही आगे प्रजा की सृष्टि होगी, तुम्हारे ही माध्यम से वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। हे रुचि, तुम्हारे पितरों ने तुम्हें यह आदेश दिया है कि तुम्हें किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए और उनका यह वचन सत्य और धर्म सम्मत है। अतः तुम्हें इस अभिलाषा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अब तुम श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने पितरों की पूजा और पाठ करो। जब वे तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होंगे, तब निश्चित ही तुम्हारी यह कामना पूर्ण करेंगे और तुम्हें एक उत्तम सती, साध्वी और योग्य स्त्री की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा तुम्हारा कुल सुरक्षित होगा और तुम्हारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। ऋषि रुचि से इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर ऋषि रुचि का मन श्रद्धा और निश्चय से भर गया। उन्होंने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और सोचा कि मैं अपने पितरों की पूजा और तर्पण करके उन्हें तृप्त अवश्य करूँगा, तभी मुझे उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। इसके बाद ऋषि रुचि एक पवित्र नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ एकांत में बैठकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। उन्होंने श्राद्ध और भक्ति के साथ तिल, जल और अन्न अर्पित कर अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त कर लिया। तर्पण के उपरांत वे एकाग्रचित्त होकर अपने पितरों की स्तुति करने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि वे उन पर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे गरुड़देव, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की थी वह अत्यंत ही पवित्र और दिव्य है। इस स्तुति का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह स्तुति समस्त दुखों और दोषों का नाश करने वाली है। इसमें ऐसी दिव्य शक्ति निहित है कि यदि कोई मनुष्य केवल एक बार भी इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुन ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस स्तुति के प्रभाव से मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का संचार होता है। इसलिए हे गरुड़, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस स्तुति को ध्यानपूर्वक सुनो और समस्त मानव जाति को भी इसके महत्व का बोध कराओ। मित्रों, आप सभी भी इस स्तुति को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि तभी आपको इस कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी आगे गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, रुचि ऋषि ने इस प्रकार अपने पितरों की स्तुति करने लगे, जो आदि देवता के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं के द्वारा सद्वा मंत्र से तृप्त किए जाते हैं। उन सभी पितृगुणों को मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में स्थित महर्षिगण जो भक्ति और मुक्ति की कामना से मासिक श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को भक्ति भाव से तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निवर्ष, आज्य और सोमपति नामक जो पितृगण हैं, वे श्राद्ध से मेरे द्वारा संतुष्ट होकर तृप्त हों। अग्निवाद पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वर्ष पितृगण सदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज पितृजग पश्चिम दिशा की रक्षा करें। सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह सभी पितृगण हमें राक्षसों, भूत प्रेत, पिशाच और असुरों से उत्पन्न दोषों से सदैव रक्षा प्रदान करें। विश्व विष, भूख, आराध्य, धर्म, शुभानंदन, भूतिकृत और भूति, यह 9 गण तथा कल्याण, कंद्राशय, कलता हेतु और अनग, यह 6 गण, और वर, वडेर्घ्य, वृद्ध, तृप्ति, पुष्टि, विश्वपात, धाता, यह 7 गण तथा महित, महिमा, वाण और महाबल नाम से प्रसिद्ध पितृगण, यह 5 गण सब मिलकर प्रसन्न होकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और सभी पापों का नाश करें। ऋषि रुचि की वह स्तुति सुनते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो आकाश मंगल में चारों ओर फैल गया। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि संपूर्ण विश्व को अपने आलोक से आच्छादित कर दिया। उस दिव्य ज्योति को देखकर ऋषि रुचि भाव विभोर हो उठे
और अपने घुटनों के बल बैठ गए और पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और तत्काल उनके सामने प्रकट हो गए। तब ऋषि रुचि ने पुष्प, गंध और पवित्र पदार्थों से उनका पूजन और निवेदन किया। वे सभी पितर उन अर्पणों को धारण कर उनके समक्ष स्थिर हो गए। उसके बाद ऋषि रुचि ने भक्तिपूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन करने लगे। तब प्रसन्न होकर उनके सभी पितृगण उनसे कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति ने हमारे हृदय को संतोष और आनंद से भर दिया है। हम तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत ही प्रसन्न हैं। इसलिए अब तुम भी जो इच्छा अपने हृदय में रखते हो उसे बिना किसी संकोच के हमारे सामने प्रकट करो। हम तुम्हारी उस कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि तुम्हारा सच्चा भाव और निष्ठा हमें बाध्य करती है कि हम तुम्हें आशीर्वाद दें। पितरों के यह वचन सुनकर ऋषि रुचि नतमस्तक होकर आदर पूर्वक अपने पितरों से कहने लगे, हे पूज्य पितृगण, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति बना दिया है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दायित्व का पालन करूं और संसार की उन्नति में योगदान दूं। किंतु हे पितरों, यह कार्य तभी संभव है जब मुझे एक समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी प्राप्त हो। ऐसी पत्नी जो मेरे धर्म का साथ निभाए, वंश को आगे बढ़ाए और सदा पवित्रता और मर्यादा का पालन करें। अतः मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी उत्तम पत्नी प्रदान करें जिसके द्वारा मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और आपके वचनों का पालन कर सकूं। ऋषि रुचि की प्रार्थना सुनकर उनके पितृगण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे पुत्र, इसी पवित्र स्थान पर इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम और सती साध्वी पत्नी की प्राप्ति होगी, जिसका नाम मनोरमा होगा। उसी से तुम्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, जो न केवल रूपवान होगा बल्कि बुद्धिमान और बलवान भी होगा। तुम्हारा वह पुत्र रोच नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके तेज और पराक्रम से संपूर्ण जगत चकित होगा। हे रुचि, तुम्हारे इस पुत्र से आगे भी अनेक अत्यंत बलवान, पराक्रमी, महात्मा और ज्ञान का पालन करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, जो तुम्हारे वंश का विस्तार करेंगे और कुल की कीर्ति को अमर करेंगे। इतना कहकर पितृगणों ने रुचि को आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे गरुण, जैसे ही पितरों का अंतर्ध्यान हुआ, उसी क्षण उनकी कृपा से नदी के माध्यम से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहाँ से एक अत्यंत ही रूपवान और मन को मोह लेने वाली एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, जिसकी आभा से चारों ओर अलौकिक कर दिया। उसके साथ ही उसकी ही समान रूपवती और दिव्य आभा से युक्त एक कन्या भी प्रकट हुई। वह दिव्य रुचि ऋषि रुचि के समीप आकर मधुर स्वर में बोली, हे महात्मन, मैं आपको यह सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ। आप इस कन्या के विधि पूर्वक विवाह करें। जब आप इसका वर्ण करेंगे तब आपको इससे एक अत्यंत ही तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम मनु होगा। वही मनु आगे चलकर प्रजा के पालनकर्ता बनेंगे और तीनों लोकों में अपनी कीर्ति से विख्यात होंगे। उसके वचनों के अनुसार प्रजापति रुचि ने उस दिव्य अप्सरा कन्या से विवाह किया। इस प्रकार ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह योग्य कन्या प्राप्त की और अपने वंश का विस्तार किया। उनके इस निर्णय से न केवल उनका कुल सुरक्षित हुआ, बल्कि उनके पितरों की आत्माएं भी संतोष और मुक्ति को प्राप्त हुई। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से आगे कहते हैं, अब हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपाय विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। यह उपाय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक माने गए हैं। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठानों, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने का पहला और मुख्य उपाय है तर्पण विधि। तर्पण का अर्थ होता है पवित्र जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दिनों में किसी पवित्र स्थान या घर के आंगन में बैठकर जल से भरा पात्र लेकर पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुशा का प्रयोग अनिवार्य होता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा भाव से करना चाहिए, क्योंकि जब आहुति सच्चे हृदय से की जाती है तभी पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते समय ओम पितृभ्य शुद्धायमगम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
इस मंत्र के प्रभाव से पितृगण संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, श्राद्ध कर्म। यह पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं और वस्त्र तथा दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जैसे कि खीर, पूरी, सब्जी, अन्य पौष्टिक ताजे खाद्य पदार्थ। इस भोजन को पवित्रता और श्रद्धा के साथ अपने पितरों के नाम अर्पित करने से वे संतुष्ट होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तीसरा उपाय है गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना। शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना, कुत्ते को अन्न देना, कौवे को चावल और खीर अर्पित करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर वंशजों को समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास माना गया है और तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय है। अतः पितृपक्ष में पीपल और तुलसी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और सभी पितृदोष दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का दिव्य प्रतीक माना गया है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की श्रद्धापूर्वक पूजा करके पितरों को तृप्त करना चाहिए। विशेषकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और आयु का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से आगे कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है उन्हें गया जी अथवा अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट कर मोक्ष प्रदान करता है। अपने वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पिंडदान करते समय काले तिल और चावल का प्रयोग करके श्रद्धा भाव से पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करती है। विष्णु भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध पक्ष के दौरान व्यक्ति को व्रत भी करना चाहिए। इस अवधि में सात्विक आहार ग्रहण कर ब्रह्मचर्य का पालन करना और मांस, मदिरा जैसे तामसिक आहार से पूर्णतः दूर रहना अनिवार्य है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी जी आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर शांति को प्राप्त करती है। वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि का वरदान देते हैं। हे गरुड़, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न तथा वस्त्र का दान भी अत्यंत ही आवश्यक है। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में यह कार्य करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। अन्नदान और वस्त्र दान से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इससे प्रसन्न होकर पितृगण अपने वंशजों के परिवार में सुख, शांति और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। पवित्र नदियों में विशेषकर गंगा जी में स्नान करना और पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी है। गंगा जल पितरों की तृप्ति का प्रमुख साधन माना गया है। गंगा स्नान से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब पितृ तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। हे गरुड़, पितरों की प्रसन्नता के लिए सत्संग में सम्मिलित होना और पवित्र ग्रंथों का पाठ भी करना अत्यंत ही फलदायी होता है। विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ पितरों के शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। गीता पाठ से पितरों की आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से वंशजों के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार हे गरुड़, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इन उपायों का पालन करता है उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसके परिवार में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितरों की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वंश निरंतर प्रगति करता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, अब तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब गरुड़ जी विनम्रता से भगवान विष्णु जी से कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने मुझे पितृपक्ष की इस पावन कथा के माध्यम से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया है। आपके वचनों ने मेरे हृदय को बहुत ही प्रसन्न किया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को संपूर्ण देवलोक में अवश्य प्रसिद्ध करूँगा, ताकि देवगण, ऋषि मुनि और समस्त लोग इस कथा के महत्व को जान सकें और पितरों की कृपा प्राप्त कर सकें। भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पितृपक्ष की यह दिव्य और पावन कथा सुनाई। साथ ही उन्होंने पितरों को प्रसन्न करने के विविध उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया।
इन उपायों का पालन पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों का पालन करता है उससे कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता। उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। आशा करते हैं कि आज की ये जो कथा थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब